जय माता दी, हर हर महादेव। कुछ कैटेगरीज इसमें बताऊंगी जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन कैसे हुई है, आपकी नाड़ियाँ, आपकी प्राण शक्ति किस प्रकार जागृत हुई, मतलब क्या आपके साथ ऐसा घटना हुआ था जिसके बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। क्योंकि मैं हमेशा अक्सर पूछती हूँ ये चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ कैटेगरीज बताऊँगी, आपको वो चीज़ें पता चलेंगी, आपको वो चीज़ें हमेशा रिमाइंड में रखनी है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन किस प्रकार हुई थी। कैटेगरीज बहुत सारी हैं। पहली बात, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या कुंडलिनी अवेकन होने से पहले? आपकी कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशंस हुए थे? सेकंड, शादी के बाद भी कुंडलिनी अवेकन होती है बहुत लोगों की। थर्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट रहे होंगे शादी के बाद। जब अपना पार्टनर नार्सिसिस्ट होता है तो उसके तरफ से एक महिला या पुरुष को दर्द मिलता है, तकलीफ़ मिलती है। उस दर्द को इसलिए दिया जाता है क्योंकि पास्ट कर्म में उस इंसान के साथ वो कनेक्टेड था और गलत कर चुका था। उस कर्म को आपको टैकल करना होता है, इसलिए उस बंदे के द्वारा आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है। क्या आपका दिल टूटा था? क्या आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था? बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि आदमी ने अपनी वाइफ को बहुत पीटा, मतलब मारा और तकलीफ़ दी, लड़की को, मतलब औरत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी, हमेशा उसको नीचा गिराना, तकलीफ़ देना, गालियाँ देना, गंदी बातें करना, मारना। ऐसे में भी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना बन सकता है। क्या आपका बेटा हुआ या बेटी हुई, उसके बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई? क्या आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ, उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई? जब आपके ऊपर तंत्र हुआ, फिर आप ठीक हुए, उसके बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, ऐसा होता है। ये जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, ये 100 आने सच हैं। क्या आपको बहुत बड़ी कोई खुशी उपलब्ध हुई, जैसे आपके पास सब कुछ है और अचानक से आपके अंदर प्रेम का सागर फूट गया हो, अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने ब्रह्मांड के प्रति, अपने माँ भगवती के प्रति, आपकी इष्ट के प्रति? ऐसा भी देखा गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है, जो अमीर लोग होते हैं, रिच फैमिलीज़ होती हैं, पूरे रिच फैमिली में एक इंसान ऐसा निकलता है जिसकी ना कुंडलिनी अवेकन बचपन से हो जाती है और वो बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन में होता है। जैसे हमारे जैनिज़्म में भी होता है, जो जैन लोग होते हैं उसमें बच्चे संन्यास ले लेते हैं बहुत जल्दी, तो इससे भी कुंडलिनी अवेकन होती है। क्या आपका कोई ऐसा व्यक्ति था या आपका कोई ऐसा एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स था बहुत लोगों के साथ, मतलब अगर आपका 10 से ऊपर लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, उसके बाद जब आप 11वें तक पहुंचते हो और वहाँ पे आपके अंदर ऐसे प्रेरणा उठती है कि नहीं अब बस हो गया, इससे ऊपर नहीं जाना, उस 11वें पार्टनर तक आते आते भी कुंडलिनी अवेकन का एक झटका आपको मिल जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? क्या आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपके घर में कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया और आप उसके जाने का जो सिचुएशन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए? तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद कोई कुंडलिनी अवेकन हुई थी आपकी? आप कोई सिचुएशन को जब डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट चक्र पे धक्का लगता है, ठीक है? और आपको पता है जहाँ पे धक्का लगेगा वो चीज़ें टूटेंगी, चाहे ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, ब्रह्मांड हो, शरीर हो, कुछ भी हो। तो जब हार्ट चक्र पे धक्का लगता है किसी के जाने के बाद, तो हमारी कुंडलिनी अवेकन भी अवेकन होती है, ठीक है? क्या आपको बहुत किसी ने आपसे पैसे लूट के चले गए, या आपको कोई फ्रॉड गुरु मिल गया, उस गुरु ने आपके बहुत ज़्यादा ईमान को ठेस पहुंचा दी, या भगवान ने आपके साथ बहुत गलत चीज़ें कर दी लाइफ में, या आपसे आपके बीवी बच्चे छीन लिए, या आपसे आपका बिज़नेस छीन लिया, आपके माता पिता छीन लिए? क्या आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपके लाइफ में कोई ख़त्म हो गया, मतलब जिससे आप प्यार करते थे वो आपके सामने बॉडी उसकी पड़ी हुई है और उसको देखने के बाद आपको जो अंदर धक्का लगा है, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी शक्ति जागृत हो गई, आप उसको जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए? ऐसे में भी बहुत लोगों की शक्ति जागृत हो जाती है। तो पता करो क्यों हुई जागृत, क्या रीज़न था? ऐसे भी हो जाता है कि आप किसी के साथ समय बिता रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बच्चे हैं, कोई भी है, आपका रिलेशनशिप है, और वो पूरा नार्सिसिस्ट है, पूरा बेकार है, और वो हमेशा हर दिन आपको पीड़ा देता है, हर दिन आपके ऊपर हाथ उठाता है या आपको तकलीफ़ देता है। क्या उसकी वजह से आपकी शक्ति जागृत हो रही है? ये वीडियो आने वाले 50 साल तक लोगों की मदद करेगा।
ये वीडियो जब तक चलता रहेगा तब तक लोगों की मदद होती रहेगी। ये चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं बहुत प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं, बहुत प्रैक्टिकल। आगे आने वाले यूथ को भी बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे बेहतर लैंग्वेज में बात करना और कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज का यूथ समझ रहा है कि ज़्यादा पाठ पूजा करना अंधविश्वास है, ज़्यादा गुरुओं पे विश्वास करना अंधविश्वास है। सही भी है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा जुड़ जाना किसी से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास का काम करता है, और उस इंसान से जो आपको अंदर ही अंदर लूट के खा रहा हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हमारे लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान कृष्ण, भगवान शिव से कनेक्टेड है। क्योंकि जब तक हमारे साथ गलत नहीं होगा, मैंने कहा ना बॉम्ब फोड़ा जाता है, जब बॉम्ब फोड़ा जाएगा उसके बाद ही प्राण शक्ति जगेगी। तो जो बॉम्ब फूट रहा है ना, उसको बोलो फुटते रहे लाइफ में, ताकि हम अच्छी दिशा पे, अच्छे गुरुओं के संरक्षण में, अच्छे लोगों के साथ चलते रहे हमेशा। इसीलिए अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ों का ज्ञान देना शुरू करो। बहुत कम समय है सब लोगों के पास, बहुत ही कम समय है। जय माता दी।